बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवीज़। आज हम आपको कुछ रेसिपी बताएंगे, कुछ टिप्स भी बताएंगे हाउस होल्ड के हवाले से, और आपको ये प्यारी सी शॉपिंग भी दिखाएंगे क्रॉकरी के हवाले से। और आज का उन्वान व्लॉग का कुछ ख़ास है, और वो है खुशी किसकी और गम किसका। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को हम में मबूस फ़रमाया। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, और ये वो वाहिद एहसान है जिसका वो ज़िक्र करता है और हमें बताता है कि इस एहसान का शुक्र भी अदा करें। जैसा कि हमारे आज के व्लॉग का उन्वान है खुशी किसकी और गम किसका। यही वो महबूब हस्ती है जिसकी खुशी होती है, और यही वो महबूब हस्ती है जिसको रंज पहुँचे तो हमें रंज होता है। तो हर उस खुशी को मनाना चाहिए जिस खुशी को रब्बे करीम ने मनाया, जिस खुशी को आका करीम अलैहिस्सलाम ने मनाया। तो जब प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए तो रब्बे करीम ने उनकी खुशी मनाई, और यही वजह है कि हम उनकी खुशी मनाते हैं। और इसी तरह अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ या गम हुआ तो हम भी उस रंज और गम को ख़ुद पर महसूस करते हैं। और बहैसियत इंसान, अगर एक आम इंसान और जो हमारे मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, हम उसका भी अगर गम करते हैं तो ये तो हमारे प्यारे आका हैं जिन्होंने हमारे लिए कई की रातें सजदों में गुजारी और हमारी मग़फ़िरत के लिए आने वाली उम्मत का गम किया। तो ये तो कोई महबूबियत ना हुई, ये तो कोई मोहब्बत ना हुई कि हम उनकी खुशी को ना मनाएं, और हम उनकी जो उनकी ज़िंदगी में उन्हें तकलीफ़ हुई अपने प्यारों के हवाले से, तो हम उस गम को महसूस ना करें। तो सबसे पहला हक़ हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का है। तो उनकी आमद की खुशी में घर बार की सफाइयाँ, या मैं तो आपको यही कहूँगी कि अंदर की सफाई करें, बाहर की सफाई करें, इस रूह को और बातिन को पाक करें। तो हर लम्हे उनका तसव्वुर अपने जहन में रखें कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पसंद थी, ये चीज़ महबूब थी, ये उनके यहाँ मुस्तहब थी, ये उन्होंने नापसंद फरमाई। इन तमाम चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो कभी आप इस तरह के लम्हात से नहीं गुजरेंगे कि आपकी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशी मनाएं। और इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अगर कभी कोई क्रॉकरी भी लेती हूँ, चाहे आप साल भर में कभी भी लें, तो आप उसकी नीयत करें कि आपने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद के मौके के लिए, उनकी खिदमत के लिए आपने ली। आप ख़ुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने प्यारों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन जब कभी कुछ बनाएं तो इस बर्तन को भी उनकी खुशी के दिन में वो खाना डाल के देना नसीब हो, और अल्लाह पाक इस शुक्राने को कबूल फ़रमाए। तो अपने यहाँ जो भी नेमत, रहमत और करम की चीज़ें अल्लाह पाक आपको जो अपना फ़ज़ल नसीब फ़रमाए, तो उसमें प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशी को हमेशा मद्देनज़र रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये बात भाई होगी। तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और उस पर हम आपको एक रेसिपी दिखाते हैं। घर भर में आजकल जैसे भी आप सोच रहे होते हैं कि ये महीना है ख़ास, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जितनी एफ़र्ट हो सके अच्छे पकवान बनाएं या उनके ख़त्म के हवाले से तैयारियां करें। तो जैसे ये टिक्का मसाला की रेसिपी है, आप इसे चावलों के साथ आप इसे बना सकते हैं। आप चाहे आप ये बड़े पैमाने पे बनाएं, छोटे पैमाने पे बनाएं। तो हमने यहाँ पे तमाम आपको इसके लवाज़मात अज्जा सब बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपने दही लेना है, क्रीम, लहसुन, अदरक और घी शामिल करें तो अच्छा है, फूड कलर, तो सुर्ख मिर्चें, दरदरी मिर्चें। आप टिक्का मसाला का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। लेमन जूस ऐड करें, सबको ब्लेंड कर लें। आवट जिसे मीट टेंडर कहते हैं वो भी शामिल करें। हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और हल्दी भी शामिल करें। सफ़ेद ज़ीरा और खुश धनिया भी हमने शामिल किया है, वो कम मिकदार में शामिल करें। आप अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। बस अच्छे से मैरिनेट कर दें, और 3 घंटे के लिए रखें तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको जल्दी है तो एटलीस्ट आधा घंटा रखने के बाद आप इसे चाहे स्टीम करें, चाहे बेक करें, चाहे ग्रिल करें। तो हमने यहाँ पे इसको बेक किया था। तो बस इसकी मैरिनेशन करने के बाद आप इसे थोड़ा सा रेस्ट दें, और उसके बाद आप इसे बेकिंग ट्रे में रख सकते हैं। लेकिन ये कि घी को ज़रूर शामिल करें, इससे एक डिफरेंट टेस्ट आता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी, इट्स अप टू यू। और जो आप बेकिंग ट्रे लेंगे उसे भी आपने हल्का सा ग्रीस कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी थी। तो आप इसे बड़ी दावत के हवाले से भी तैयार कर सकते हैं, और एक यूनिक डिश तैयार कर सकते हैं। चावल के हवाले से आप इस सब को बेक करके चावलों को जब दम दें तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं।
तो अगर आपने कुछ दिनों के बाद इसे करना है तो आप इस तरह से इसे कवर कर दें, पिन लगा दें और सेव ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। प्रीहीट ओवन में हम 45 मिनट्स के लिए एक साइड रखेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए रखेंगे। आप अपने जो ओवन है उसके टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्लीनिंग टिप के हवाले से। जैसे कि मैंने बताया है कि ख़ास तौर पे रबीउल अव्वल के महीने के और रमज़ान मुबारक हो या कोई ख़ास मौके हों स्पेशली, और इन मौक़ों पे ख़ुसूसी सफाई चलती है ईदैन के मौक़ों पे। तो इसी तरह पंखे इनको कैसे फरामोश किया जा सकता है, और चंद दिनों में स्पेशली हम जिस एरिया में रहते हैं सताउन पोचहार, और यहाँ पे गर्दोबारा के तूफ़ान उठते रहते हैं जैसा कि आपको पता है। तो बहुत ही कम वक्त में पंखे इस कदर में डस्ट आ जाती है। तो नॉर्मल अगर आप इसको जो बूम होता है उससे करें तो वो तो आप झाड़ लेंगे, लेकिन इसकी जो क्लीनिंग है उसमें मैं आपको साथ में लिटर फॉर्म में भी दे रही हूँ। इस तरह के एजेंट्स को शामिल कर लें। आप सिरका, सोडा और नॉर्मल सर्फ से भी इसकी सफाई कर सकते हैं, लेकिन शाइन लाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड जेल को ऐड कर लें। फ़ैन्स को बहुत एहतियात के साथ आपने साफ़ करना है, और बिल्कुल ये सब चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रहनी चाहिए। बच्चे ये काम ना करें। फ़ानूस इसी तरह क्लीन किए जाते हैं, लेकिन वायर से बचकर, और तमाम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। फिर आप इस साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि इसमें कोई करंट तो नहीं है, तो पहले आप उसे चेक कर लें इसको टेस्टर के साथ। तो ये आपके लिए सेफ़ रहेगा। देखिए माशाल्लाह किस कदर क्लीन हो चुका है। तो ये तमाम साफ़ सफाइयाँ तो यहाँ पे लाजमी हिस्सा होती हैं, और यकीनन आपको इसकी टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। नमक, सोडा और जो विनेगर है इनको अपने घर में ज़रूर रखें। ये साफ़ सफाई के हवाले से इस तरह ये जरासीम कुश भी हैं। तो ये देखिए जी, इसकी चमक दमक फ़ानूस की, और अभी इसकी साफ़ सफाई बाकी थी। उससे पहले हम आपको फ़ानूस की सफाई दिखा रहे हैं, और फ़ैन आप देख चुके हैं उसकी भी कैसे साफ़ सफाई हुई। तो इन सब चीज़ों की डस्ट का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इस पे ना रहें। और उससे पहले अगर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते तो उसको पहले कवर कर लें, क्योंकि ज़रूर यहाँ से इनकी जो धूल है वो नीचे आती है। और अव्वल तो पहले आप रिमूव कर लें वहाँ से चीज़ें, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो और बहुत कम आपके पास टाइम है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और फिर वो वाला जो कपड़ा है जिससे आपने कवर किया उसे आप वॉश कर लें। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त। अब इसकी स्पीड भी देखें आप। तो ये एक हमारा फ्रिज था जिसका जो है डोर क्लोज़ नहीं होता था। इसकी एक चीज़ ये है कि एक तो ये फ्रंट से नीचे की तरफ झुक जाता है, और ये काफ़ी आपको पता है हाइट वाइज भी बड़ा ये जंबो इसमें है ये वाला फ्रिज। तो नीचे की तरफ आपने कुछ ऐसी आपने ले लें चीज़ें, जैसे आप कहते हैं टाइल्स, उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के या लकड़ी के आप इसको नीचे से एक तो जो फ्रंट साइड है उसको ऊपर उठाएं। एक तो वो सेट रहेगा। दूसरी बात है कि अगर ये जैसे ये प्रॉब्लम आ रहा होता है और अंदर से लाइट ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से डोर क्लोज नहीं होता, तो पहले तो उसको ठीक करें। अगर वो सेट नहीं हो पाता, अगर जैसे हमने बुलाया था स्पेशली इस हवाले से कंपनी से उनको, तो उस दिन हम पहले ऑलरेडी सफाई कर रहे थे इसकी फ्रिज की, और ये गीला था तो फिर वो उसको टच नहीं कर सकते थे। तो खैर इसको भी हमने कवर किया, ये किसी हद तक चला, लेकिन ये डोर वाला प्रॉब्लम फिर भी रहा। ये ऑलमोस्ट 1600 का ऑनलाइन मंगवाया था हम लोगों ने। और इसकी भी अगर यहाँ पे टेप ख़राब हो जाए तो उसको आप डबल साइडेड टेप से सेट कर सकते हैं, और इस तरह आप ये अपने फ्रिज को महफूज बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये दरवाज़ा खुला रहेगा तो फिर कंप्रेसर भी ख़राब होगा, और भी आपको 100 तरह के मसाइल रहेंगे। हर वक्त फ्रिज से पानी की लीकेज रहेगी। तो यकीनन आपको ये टिप फ़ायदा देगी फ्रिज के हवाले से। इसकी साफ़ सफाई के हवाले से भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ज़ाहिर सी बात है जहाँ घर भर की सफाइयाँ हो रही हों तो फ्रिज तो पहले सफाई का हकदार होता है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आपके दिल में कोई प्यारी सी बात है स्पेशली आका करीम अलैहि वसल्लम के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है आपने हमारी काविश को पसंद किया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।